भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया। कैसे किया आप सुनो। सबसे पहले एक ज्योति उत्पन्न हुई, ज्योति, और ज्योति में से एक शक्ति निकली जिनका नाम है अलख निरंजन। और अलख निरंजन के 3 पुत्र हुए हैं। उन पुत्रों के नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 3 ब्रह्मा जी के, तीनों भाई हो गए ब्रह्मा जी के। तीनों को अलग अलग काम बांटा गया। शंकर जी को काम अलग दिया, ब्रह्मा जी को अलग दिया और विष्णु जी को अलग दिया। क्योंकि कोई काम करो जब तक उसमें काम नहीं बांटे जाएंगे वो हमारा काम पूरा हो ही नहीं सकता। तीनों भगवानों को भी काम बांटे गए। ब्रह्मा को काम बांटा, तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम तुम 3 ही लोग दुनिया में रह जाएंगे तो हमारी तुम्हारी फिर पूजा कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाई और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें 9 पुत्र हैं और 1 कन्या है। आओ आज के दिन का पहला श्लोक यहां से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। सुनो बड़े ही गौर से। मरीच अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशम तत्र नारद। मरीच अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशम तत्र नारद। मरीच अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशम तत्र नारद। 9 हो गए। और 9 पुत्रों के बीच में ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिस कन्या का नाम रखा गया सरस्वती। और सरस्वती इतनी सुंदर थी कि स्वयं की ब्रह्मा जी की अपनी कन्या के प्रति ही दृष्टि खराब हो गई थी। भैया ज्यादा सुंदरता भी दोष का कारण हो जाती है। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि खराब हो गई तो पुत्रों ने फटकार लगाई। क्या तुम पिता रूप ये कन्या है, गर यही नियम बन जावेगा तो आगे बाप बेटियों का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आप 9 पुत्र फटकार लगाते, तुम पिता हो, ये आपकी कन्या है। अगर दुनिया का पिता अपनी कन्या पर बुरी नजर डालता रहा तो फिर पिता और पुत्री का नाता ही क्या रहेगा। हमारी शादी होती है, वो भी होती है एक स्त्री। हमारी माँ हमें जन्म देती है, वो भी होती है एक स्त्री। हम अपनी बच्ची को उत्पन्न करते हैं, वो भी होती है एक स्त्री। एक ही चीज है ना, लेकिन अलग अलग मान लिया गया है, बना दिया गया है। किससे? हमारी आंखों से। मां को देखेंगे मां की दृष्टि से, पत्नी को देखेंगे, आंखें तो वो ही है ना। ये सब भाव के रिश्ते हैं। मां को देखेंगे मां के रिश्ते से। देखा किसने? आंखों ने। और बहन को देखेंगे तो बहन के रिश्ते से। यानी स्त्रियों के भी अनेक रूप हैं
और पुरुषों के भी अनेक रूप हैं, जबकि आदमी एक ही है। जैसे सोना एक ही तो है, जाओगे तो 60,000 रुपए तोले मिलेगा, लेकिन उसके रूप कितने हैं? कोई झुमकी बनवा लेता है, कोई टॉक्स बनवा लेता है, कोई कुंडल बनवा लेता है, तो सब सोना ही। जब इंसान की बनाई हुई चीज इतनी है तो भगवान की भी बनाई हुई चीज अनेक है, जबकि सबका मालिक एक ही है। तो आज पुत्रों ने फटकार लगाई, पिताजी ये आपने बहुत बुरा किया, जो आपकी दृष्टि कन्या के प्रति ही खराब हो गई, कोई तुम्हें जगत पिता नहीं कहेगा। माता बहन भाई, कोई तुम्हें जगत पिता नहीं करेगा। और यही ब्रह्मा में दोष लगा है कि अपनी कन्या के प्रति दृष्टि खराब होने पर, इसलिए तुमने ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर अलग से नहीं देखा होगा। क्यों? अरे वो तो भगवान है। शंकर जी के लाखों मंदिर हैं, भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के अरबों खरबों मंदिर हैं भैया, लेकिन तुमने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? एक ही है पूरी दुनिया में। अब मंदिर है पुष्कर में। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो अब की बार जाना, पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो पुत्रों ने फटकार लगाई, और जो फटकार लगाई ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो पिता जिंदा नहीं है कलयुग में जो पुत्र पिता में फटकार लगा है। पिता तो वो जिंदा है जो सदैव माँ बाप की औलाद इज्जत करती रहे, और जो रोज पिटते रहे औलाद पे वो जिंदा है, वो मुर्दा से भी बेहतर बन जाते हैं।